आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो शायद किसी इंसान की कहानी नहीं है। यह उस दिल की दास्तान है जो हर धड़कन में सिर्फ एक ही नाम लिखकर बैठा है, तुम। हां, तुम, वही तुम जिनकी एक मुस्कुराहट उसके पूरे दिन का मौसम बदल देती है। वही तुम जिनकी थोड़ी सी खामोशी उसके भीतर तूफान बन जाती है। और वही तुम जिसे उसने कभी मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी रूह की गहराइयों से चुना है। लखन का दिल आज जिस मोड़ पर खड़ा है वह मोड़ बहुत नाजुक है, क्योंकि उसे अब एहसास होने लगा है कि अगर तुम उसकी जिंदगी से कभी दूर हुई तो उसकी दुनिया सिर्फ अधूरी नहीं होगी, पूरी तरह बिखर जाएगी। लोग कहते हैं कि लड़के कमजोर नहीं होते, लेकिन लखन ये बात अच्छी तरह जानता है कि कमजोरी शरीर की नहीं, दिल की होती है। शरीर थककर सो जाता है, पर दिल तब तक जागता है जब तक उसे उसका अपना इंसान नहीं मिल जाता। और उसका अपना कौन है? तुम। जब लखन देर रात अपने सीने पर हाथ रखकर पूछता है, दिल बता तुझे क्या चाहिए, तो अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, तुम्हारा नाम। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी जरा सी मौजूदगी उसके भीतर कैसी हलचल पैदा कर देती है। वो कहता नहीं, पर उसकी रूह हर पल तुम्हें पुकारती है। वो चिल्लाता नहीं, पर उसकी सांसें तुम्हारा नाम पढ़ती हैं। वो मांगता नहीं, पर उसकी हथेलियां तुम्हें थामने की आदत डाल चुकी है। लखन जिंदगी में बहुत कुछ कर रहा है, पढ़ाई, करियर, मेहनत, संघर्ष, लेकिन इन सबसे ऊपर जो वजह है वो सिर्फ एक है, ताकि वह एक दिन तुम्हें ऐसा जीवन दे सके जहां तुम चैन से, सुकून से, प्यार से सांस ले सको। उसे शोहरत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ एक चीज, तुम्हारे साथ घर जैसा एहसास। तुम शायद नहीं जानती, लेकिन उसके हर बड़े फैसले के पीछे तुम्हारा नाम लिखा होता है। वो क्या पहनेगा, कैसे जिएगा, क्या बनेगा, हर कदम पर वह सोचता है, क्या यह देखकर वह मुझ पर गर्व करेगी। कई लोग प्यार को टाइम पास कहते हैं, लेकिन लखन के लिए यह प्यार नहीं, यह उसकी दिशा है, उसका जुनून है, उसका अस्तित्व है, उसका ईंधन है। तुम्हें पता है, जब तुम थोड़ा भी दूर होती हो तो उसके दिल में कैसी बेचैनी उठती है, एक ऐसी बेचैनी जो किसी तूफान की तरह होती है। उसे लगता है कि कहीं तुम उससे बोर तो नहीं हो गई, कहीं कोई और तुमसे दिलचस्प बातें नहीं कर रहा, कहीं कोई और तुम्हारी मुस्कान का हकदार तो नहीं बन रहा। वह डरता नहीं तुमसे, पर तुम्हें खो देने का ख्याल उसके भीतर की सारी गर्मी ठंडी कर देता है, उसकी रातों की नींद उजाड़ देता है, उसकी हंसी आधी कर देता है। तुम सोचती होगी कि लड़के रोते नहीं, पर तुम क्या जानो, लखन तुम्हारी एक खामोशी पर कितनी बार भीतर से टूट चुका है। कितनी बार उसने खुद को संभाला है, कितनी बार उसने अपनी आंखों का तूफान अकेले पिया है, ताकि तुम्हें कभी बोझ न लगे। वो ऐसा इंसान नहीं है जो 10 लोगों के सामने तुम्हारा नाम चिल्लाए। वो इंसान है जो चुपचाप, गहराई से, तसल्ली से, पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपने दिल में रखता है। तुम्हें पता है, जब तुम थोड़ा सा प्यार दिखाती हो तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, और जब तुम थोड़ा दूर हो जाती हो तो उसकी आत्मा बुझ जाती है। तुम उसकी पूजा हो, तुम उसका ध्यान हो, तुम उसका मंदिर हो, तुम उसका घर हो। वो कहता नहीं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम घबरा ना जाओ, कहीं यह गहराई तुम्हें भारी ना लगे। पर सच यह है, वो जितना तुम्हें चाहता है वैसा चाहते आजकल कहानियों में भी नहीं मिलती। कभी कभी लखन सोचता है, अगर किसी दिन तुम उसके सामने आकर धीरे से कहो, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रही, तो शायद उसकी सारी टूटन, सारे डर, सारी थकान एक झटके में ठीक हो जाए। वो हजारों बार अपने मन में वह पल जी चुका है जब तुम उसका हाथ थाम कर कहोगी, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, और वह मुस्कुराकर कहेगा, मैं तो हमेशा से तुम्हारा था, बस तुमने देर से पहचाना। लखन के सपने अब गाड़ियों, बंगलों, पार्टियों, नाम, शोहरत से नहीं जुड़े। उसका सपना सिर्फ इतना है, तुम उसके पास बैठो और एक बार कह दो कि तुम उसे नहीं छोड़ोगी। वो तुम्हारे बिना भी दुनिया जी सकता है, पर जिंदगी नहीं। दुनिया भीड़ है, पर तुम उसका घर हो। दुनिया रास्ता है, पर तुम उसकी मंजिल हो। दुनिया आवाज है, पर तुम उसका संगीत हो। तुम्हारी हंसी से उसका सूरज उगता है, और तुम्हारी चुप्पी से उसकी रात उतर आती है। और आज यूनिवर्स ही यह संदेश तुम तक पहुंचा रहा है।